प्यारे बच्चों, विज्ञान के लेसन को हम समझाते चले जा रहे हैं। पहले हमने उत्तल दर्पण बताया, फिर अवतल दर्पण बताया, तो दर्पण तो दोनों खत्म हो गए। अब है आपके लेंस। लेंस में भी पहले उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस की रेंज को समझेंगे, देखेंगे। उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 2 गुना फोकस दूरी होती है। उत्तल लेंस की क्षमता 1/, फोकस दूरी, वो भी मीटर में होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी में संबंध अगर स्थापित करना है तो वो देखेंगे आप 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। पहले वाले सूत्र जो दर्पण के थे उसमें यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस है, बस इतना अंतर है आपका। आगे देखिए, उत्तल लेंस की आवर्धन क्षमता m बराबर v/u बराबर I/o है। उत्तल लेंस को किसी पारदर्शी द्रव में, जैसे जल में, किसी पारदर्शी द्रव में डुबोया जाए तो दोनों का अपवर्तनांक बराबर हो जाता है। जब दोनों का अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा तो समझ लीजिए कि लेंस उसमें दिखाई नहीं देगा, अर्थात अदृश्य हो जाएगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या 2 गुना फोकस दूरी बराबर 2 गुना प्लस 10 बराबर 20 सेंटीमीटर होगी, वो भी प्लस में। उसके बाद देखेंगे, उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस 50 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता 1/, फोकस दूरी यानी कि मीटर में, पहले सूत्र लिख दिया है मैंने ये। अब आप देखेंगे न्यूमेरिकल है कि फोकस दूरी बराबर प्लस 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को पहले मीटर में परिवर्तित करेंगे, मीटर को में परिवर्तित करने के बाद आपका ये प्लस का 0.5 मीटर आ जाता है। अब हम इसे जो है सूत्र में रख देंगे, क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी मीटर में, और मीटर वाला नीचे रख दिया ये, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो प्लस 2 डायोप्टर आएगा। अब हम उन प्रश्नों को मुख्य रूप से कराएंगे कि जिसमें उत्तल लेंस से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनना पूछा जाएगा। इसमें वस्तु को अलग अलग स्थान पर रख करके पूछा जाएगा, तो उसकी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। यदि वस्तु ध्रुव व फोकस के बीच रखी है, पहला पॉइंट है, यदि वस्तु ध्रुव व फोकस के बीच रखी है, ये आपका उत्तल लेंस है। इसे आप बीच में से इस तरह से मिला देंगे और इस पर समांतर किरण पुंज घेरने पर आपकी बीच की लाइन, जिसे आप मुख्य अक्ष बोलते हैं, ये ध्रुव से होकर के निकल जाती है। इस बिंदु से, यहां से आप जब बनाएंगे तो अंदाजन 1 इंच यहां, 1 इंच यहां, 1 इंच यहां, 1 इंच यहां, ये चारों जगह मैंने F लिखा है। अब आप इसको समझ लीजिए, ये है इसका प्रथम फोकस, तो इसको लिखेंगे F1। ये है इसका वक्रता त्रिज्या, ये है इसका द्वितीय फोकस, और ये है इसकी वक्रता त्रिज्या। ये समझना जरूरी है कि फोकस इसमें 2 हैं, क्योंकि इसमें 2 ही वक्रता त्रिज्याएं हैं। वक्रता त्रिज्या इसलिए 2 हैं कि एक बार इधर से बना हुआ है और एक बार इधर से बना हुआ है, ये दोनों तरफ से बनता है। अब हमने वस्तु जो है आपकी ध्रुव व फोकस बिंदु के बीच रखनी है। इसका तरीका यह है कि पहली किरण जब जाएगी तो ये फोकस बिंदु से मुड़ जाएगी,
दूसरी किरण जब जाती है तो ये इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती है। इधर आप देख रहे हैं, इधर ये फैल रही है, तो हम इसको इधर आगे बढ़ाएंगे। यहां आपका प्रतिबिंब बनेगा। ये वस्तु ए बी और ये आपका ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बना। जब इसकी प्रकृति बताने पे आए तो आप स्वयं देख रहे हैं कि प्रतिबिंब इधर ही बना है, तो इसको बोलते हैं हम आभासी। जब वस्तु की ओर ही बनता है प्रतिबिंब, तब उसको हम आभासी बोलते हैं। सीधा आपको दिखाई दे रहा है और बड़ा ये दिखाई दे रहा है आपको। आगे है दूसरा, यदि वस्तु फोकस बिंदु पर रखी है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ा के बीज केंद्र में से आपका ये रेखा खींच दी, बीज केंद्र में से होकर के ये आपका हुआ मुख्य अक्ष। आप बनाने बैठेंगे तो देखेंगे इस स्थान से 1 इंच का स्थान लीजिए, फिर यहां से फिर 1 इंच लीजिए, इधर 1 इंच लीजिए और इधर 1 इंच। ये आपका F1 और 2F1, ये F2 और 2F2। वस्तु कहाँ रखी है आपकी? वस्तु रखी है, यदि वस्तु फोकस बिंदु पर रखी है तो फोकस बिंदु पर रख ली है। और रखने के बाद पहली किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर दिखाई जाती है, पहली किरण खींची और खींचने के बाद ये फोकस से होकर के सीधी नीचे को चली गई। दूसरी किरण दिखाएंगे तो यहां से होती हुई जाएगी और ये समांतर जाएगी, ये जो है समांतर जाएगी और बहुत दूर जाकर के प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब इधर बन रहा है तो वास्तविक है, उल्टा है, बहुत बड़ा है, तथा अनंत पर है। एक बार फिर देख लीजिए कि यदि वस्तु फोकस बिंदु पर रखी जाती है तो आपका फोकस पर हमने वस्तु को रखा है। वस्तु से पहली किरण लेंस की तरफ जाएगी और लेंस से फोकस से होती हुई चली जाएगी, दूसरी प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगी। ये दोनों किरणें जो जा रही हैं ये समांतर जाती रहेंगी और बहुत बाद में नीचे उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा तथा अनंत पर बनेगा। अब देखिए, यदि वस्तु फोकस व वक्रता केंद्र के बीच रखी हुई है तो किस तरह से बनेगा? पहले ये आपका लेंस हो गया और लेंस के बाद ये आपकी मुख्य अक्ष हो गई। इधर आपने यहां से यहां तक 1 इंच और यहां से यहां तक 1 इंच, यहां से 1 इंच, यहां से फिर 1 इंच ले लिया। तो इस तरह से आपका ये प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। प्लेटफॉर्म तैयार होने के बाद आप देख रहे हैं ये 2F और ये F, इन दोनों के बीच में का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल बीचों बीच, वस्तु यहां भी हो सकती है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी। तो अब इसकी एक किरण दिखाएंगे आपको जो समांतर जा रही है, लेंस से टकराने के बाद ये फोकस से मुड़ जाएगी और दूसरी किरण जो कि प्रकाशिक केंद्र से जानी है, ये जा रही है। ठीक है,
और अब आपका ये प्रतिबिंब यहाँ बन गया। आगे देखिए, यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र के लिए ये फिर प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया। अब यहां F 2F F 2F ये 1 और ये 2। अब इसे विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, ये न्यूमेरिकल में भी बैठता है और यहां भी। अभी आप देखेंगे वस्तु कहां रखी है आपने, वस्तु रखी है 2F पर। 2F पर रखने पर फिर आपकी किरण ये जाती है और ये किरण जो है आपकी फोकस से मुड़ जाएगी और दूसरी प्रकाशिक केंद्र से जाएगी और यहां मिलेगी जाकर के, और ये ठीक इसके सामने होगी। इसका मतलब है यदि वस्तु 2F पर रखी है तो प्रतिबिंब 2F पर ही बनेगा और जितनी लंबाई इसकी है उतनी लंबाई का ही बनेगा और आपका पीछे बनेगा, यानी कि वास्तविक बनेगा। पांचवी स्थिति है, यदि वस्तु वक्रता केंद्र व अनंत के बीच रखी हुई है तो इसे आप देखेंगे ये आपका लेंस है, यहां आप एक पॉइंट, यहां दूसरा पॉइंट, यहां एक और यहां दूसरा, इसको बोलेंगे आप F1 2F1 F2 2F2। वस्तु कहां रखने के लिए बोला है, वक्रता केंद्र व अनंत के बीच में। इसका मतलब है इससे आगे रखनी है, इससे आगे कहीं भी रख लिए वस्तु ये, और पहली किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो सीधी पहले जो है आपके लेंस तक जाएगी और लेंस से फोकस बिंदु पर मुड़ जाएगी। ये फोकस बिंदु पर मुड़ गई, ये किरण को इस तरह से दिखाएंगे आप। दूसरी किरण ने जाना है कहां से, प्रकाशिक केंद्र से, और प्रकाशिक केंद्र से जाने के बाद पहली वाली किरण को काट देगी। जिस जगह पर काटे वहां आप प्रतिबिंब का निशान बना देंगे। प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, उल्टा है तथा छोटा है, दिखाई भी दे रहा है आपको। आगे है, यदि वस्तु अनंत पर रखी, ये अंतिम पोजीशन है। अंतिम पोजीशन का मतलब इसके बाद लेंस की कोई अन्य स्थिति नहीं होगी जहां पर की वस्तु रख करके प्रतिबिंब बनाया जाए। ये 6 स्थितियां हैं और 6 स्थितियों में ही ये प्रतिबिंब बनता है। आप देख रहे हैं ये सीधी चली गई, फिर आपका ये F 2F 2F इसे 2 और इसे 1 रखेंगे। अब प्रतिबिंब की जो कंडीशन है वो हम इस रेखा पर नहीं दिखाएंगे, हम इसे ऐसे दिखाएंगे कि बहुत दूर है ये किरण, बहुत दूर है, तो इससे जब किरण तिरछी आती हुई दिखाई देगी, ये किरण इसके समांतर नहीं होगी। ये किरण जो है ये इसके समांतर नहीं है, और सारी समांतर हैं, ये समांतर नहीं है। ये
जब लेंस से टकराएगी, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखिएगा, जब ये लेंस से टकराएगी तो फोकस से पहले ही मुड़ जाएगी। और जितने भी पोजीशन, मैंने 5 पोजीशन बताई हैं, मैंने कहा समांतर किरण आएगी और वो फोकस से घूम जाएगी। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये किरण जो है ए समांतर आई है, इसमें असमांतर होने के बाद ये फोकस से पहले ही मुड़ गई है। दूसरी किरण यहाँ से दिखाते हैं और ये पहली वाली किरण के समांतर दिखाएंगे और ये ध्रुव बिंदु से होती हुई सीधी निकल जाएगी और ऐसे स्थान पर काटेगी जो पॉइंट आपका एफ है। ये बहुत छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, फोकस बिंदु पर बनेगा। देखिए, इनमें से छोटे छोटे क्वेश्चन निकलते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन अपने आप ही निकल आते हैं कि यदि उत्तल लेंस में वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आप बोलेंगे फोकस बिंदु पर बनेगा। और पहला वाला पॉइंट कराया था कि वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। फिर दोबारा बात आती है कि वस्तु अगर फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा।